दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अगर आप काम कर रहे होंगे तो आपको पता होगा ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि हमारे पास दो तरह का ट्रांजिस्टर होता है, एक होता है एनपीएन और एक होता है आपके पास पीएनपी। हमारे पास दो तरह का ट्रांजिस्टर होता है, दोनों के दोनों सेम ही काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर लगभग 90% एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है और 10% पीएनपी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है, और वो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो ऐसा क्या रीजन होता है कि जिसके वजह से हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप इस वीडियो का आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे पास ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। और ट्रांजिस्टर का तीन टर्मिनल होता है, एक होता है एमिटर, एक होता है बेस और एक होता है आपका कलेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एनपीएन पर एरो मार्क जो होता है वो बाहर की ओर होता है, और जो पीएनपी होता है यहाँ पर जो एरो मार्क होता है वो अंदर की ओर होता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मैंने गलत इंडिकेशन कर दिया है। तो ये हो गया इसका एमिटर, ये हो गया इसका कलेक्टर। ओके, तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन बात करें तो ये होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है। ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है ये आपका बनता है सेमी कंडक्टर से। जैसे कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड बनता है, उसी तरह यहाँ पर भी पीएन जंक्शन का यूज करके हम ट्रांजिस्टर को बनाते हैं, जो कि एक होता है आपका एनपीएन, एक होता है आपका पीएनपी। यहाँ पर ये एक एन मेटेरियल है, ये एक एन मेटेरियल है, और बीच में आ गया आपका पी मेटेरियल, ठीक है। आप देख सकते हो एन मेटेरियल ज्यादा है दोनों साइड में, और जो पी मेटेरियल है बहुत ही कम दिया जाता है। ओके, और अगर बात करें पीएनपी की तो उसी तरह यहाँ पर पी मेटेरियल है और जो एन मेटेरियल है वो बहुत ही कम होता है, जो कि जो मेटेरियल बेस पर कनेक्टेड होता है वो मेटेरियल सबसे कम होता है एमिटर एंड कलेक्टर के मुकाबले, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दोनों साइड में मिलता है एन। अगर आप बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर की तो यहाँ पर आपको मिलता है एन, ये भी मिलता है एन, और यहाँ पर मिलता है पी। ओके, तो यहाँ पर एन पर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जो कि एन मेटेरियल होता है वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मिलता है। और जो पी मेटेरियल होता है यहाँ पर आपको होल मिलता है, ठीक है। फिर पीएनपी की तो यहाँ पर आपको देख सकते हो दोनों साइड पर आपको मिलता है होल और बीच में मिलता है आपको इलेक्ट्रॉन। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर ज्यादा है और होल की संख्या यहाँ पर कम है। अगर हम बात करें पीएनपी की तो यहाँ पर आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या मिलेगा, होल मिलेगा। आप देख सकते हो दोनों साइड आपको होल मिलता है और बीच में आपको इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो कि आपका मेजॉरिटी चार्ज क्या होगा, वो होल होगा। दोस्तों, अभी हम अपने टॉपिक पर चलते हैं कि आखिरकार क्या रीजन होता है जिसके बदले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहला रीजन जो आता है वो आता है चार्ज मोबिलिटी, ठीक है। तो ये चार्ज मोबिलिटी क्या है, चार्ज मोबिलिटी से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो सेमीकंडक्टर के अंदर कितने तेजी से मूव करता है, ठीक है। वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो या फिर होल हो, ठीक है, वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो या फिर होल हो, सेमीकंडक्टर के अंदर कितने तेजी से मूव करता है उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकाले तो फॉर्मूला होता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी के हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एंड होल का स्पीड कितना होता है, ठीक है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें और अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका स्पीड ज़्यादा होता है होल के मुकाबले। होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री अवस्था में रहते हैं और मौजूद रहते हैं। लेकिन होल होल कब क्रिएट होगा, जब एक जगह से आपका इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो इस जगह पर एक होल क्रिएट होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तक होल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो उसी के वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज्यादा होता है होल के मुकाबले, ठीक है। तो इसी कारण से एनपीएन ट्रांजिस्टर का ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं। तो क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज्यादा होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज्यादा होगा तो वहां पर जो कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है वो यहाँ पर स्पीडली होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्पीडली मूव करता है और अगर यहाँ पर करंट कंडक्शन भी स्पीडली होता है तो इसी की वजह से हम यूज करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का। और एक बात दोस्तों, एनपीएन ट्रांजिस्टर पर आप देख सकते हो जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा होता है होल के मुकाबले। तो जहाँ पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन और जितना तेजी से मूव कर सकता है तो वहीं पर उतना ही तेजी से उतना ही अच्छे से वहां पर करंट कंडक्शन भी
हो सकता है। तो दोस्तों अभी हम सेकंड पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या रीजन होता है जिसके बदले हम NPN ट्रांजिस्टर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने दो सर्किट को पेश किया है, एक है आपका NPN ट्रांजिस्टर का और एक है आपके सामने PNP ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो ये होता है आपका PNP और ये हो गया आपका NPN। ओके, तो जब भी हम कोई NPN या फिर PNP ट्रांजिस्टर का जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं तो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं कॉमन एमीटर का सर्किट हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो एफिशिएंसी होता है वो हमें ज़्यादा मिलता है, इसलिए हम कॉमन एमीटर का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कॉमन एमीटर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉमन एमीटर होता है। अगर हम बात करें NPN की, तो यहाँ पर जो कि नेगेटिव होता है उसको हमने कॉमन कर रखा है। ठीक है, ये इनपुट का नेगेटिव एंड आउटपुट का नेगेटिव दोनों का हमने कॉमन रखा हुआ है। अगर हम बात करें PNP की, तो यहाँ पर PNP यानी कि यहाँ पर हम पॉजिटिव की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो कि पॉजिटिव सप्लाई होता है उससे हम कॉमन रखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रहा इसका इनपुट का पॉजिटिव और ये रहा इसका आउटपुट का पॉजिटिव, तो इन दोनों का हमने कॉमन कर रखा है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उन सबके अंदर जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है और जो कॉमन टर्मिनल होता है जहाँ पर नेगेटिव कनेक्टेड होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, ग्राउंड कनेक्शन करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी नॉइज वगैरह क्रिएट हो, जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, वो सीधे ग्राउंड में चला जाए और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो सही से काम कर सके, इसलिए उसको हमें ग्राउंड करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर हम ग्राउंड की बात करें, तो अगर हम PNP ट्रांजिस्टर को लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये इसका जो इनपुट का नेगेटिव होता है ये अलग होता है और जो आउटपुट का नेगेटिव होता है ये भी अलग होता है, लेकिन हमें सर्किट का हर एक नेगेटिव को हमें ग्राउंड करना होगा। ठीक है, तो अगर हम PNP ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हमें एक अलग से ग्राउंड कनेक्शन करना होगा और आउटपुट को भी हमें एक अलग से ग्राउंड कनेक्शन करना होगा। तो जिससे क्या होगा, हमारा जो डिवाइस होगा उससे हमें दो तरह का कनेक्शन निकालना होगा, एक इनपुट का ग्राउंड के लिए और एक आउटपुट का ग्राउंड के लिए। अगर हम इन दोनों ग्राउंड को एक कर देंगे तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, इनपुट जो दोगे आपको आउटपुट भी वही मिलेगा, क्योंकि इनपुट से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है आउटपुट पर। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर अलग अलग ग्राउंड को कनेक्शन करना होगा। अगर हम बात करें NPN की, तो यहाँ पर इसका जो इनपुट नेगेटिव है और जो आउटपुट नेगेटिव है दोनों सेम है, इसीलिए आप एक ही जगह पर इसको ग्राउंड कनेक्शन कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर पॉजिटिव है और पॉजिटिव जो होता है वो इनपुट से अलग रखा हुआ है। ये भी एक रीजन होता है कि NPN ट्रांजिस्टर का हम ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं, जो कि तीसरा पॉइंट होता है वो होता है स्विचिंग स्पीड। ठीक है, तो स्विचिंग स्पीड किसका ज़्यादा होता है, NPN ट्रांजिस्टर का स्विचिंग स्पीड ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो स्पीड है वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर जो कि इलेक्ट्रॉन होता है वो तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज़्यादा होता है, फिर भी हमें पता है इलेक्ट्रॉन का स्पीड होल के मुकाबले ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो स्पीड है वो भी यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम कोई प्रोसेसर डिजाइन करते हैं, आप अपने फ़ोन पर या फिर PC पर जो प्रोसेसर यूज करते हो वो प्रोसेसर आप देखते हो कि उसका स्पीड कितना होता है। ठीक है, वो कोई प्रोसेसर होता है आपका 2.5 GHz GHz या फिर कोई होता है 3 GHz। ओके, तो GHz क्या होता है, उसका स्पीड होता है, इतने तेजी से वो काम कर सकता है। तो प्रोसेसर को रन करवाते हैं तो उसके जो कि ट्रांजिस्टर होता है वो 2.5 GHz के स्पीड में वो ऑन ऑफ होता रहता है। 2.5 GHz यानी कि 2.5 इंटू 10⁻12 इतने स्पीड पर सेकेंड के स्पीड में वो क्या करता है कि ऑन ऑफ होता रहता है। ऑन यानी कि फुल स्पीड में कंडक्शन करना और ऑफ यानी कि वो बिल्कुल भी कंडक्शन ना करना। ठीक है, अगर हम उसी जगह पर अगर हम PNP को यूज करेंगे तो PNP क्या होता है कि इसका मेजर चार्ज कैरियर क्या होता है, होल होता है, जिसके वजह से क्या होता है इसका जो स्विचिंग टाइम है वो दोस्तों बहुत ही स्लो होता है। ये भी एक रीजन होता है कि हम NPN ट्रांजिस्टर ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं। ओके, तो आपका आखिरी रीजन है वो क्या है कि NPN ट्रांजिस्टर जो कि आपका सस्ता मिलता है और PNP ट्रांजिस्टर थोड़ा महंगा मिलता है, क्योंकि PNP ट्रांजिस्टर को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। ओके, अगर हम बात करें NPN की, अगर एक लेयर से बन जाता है, तो वहीं पर अगर हम बात करें PNP की तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 लेयर लेता है बनने के लिए PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये भी एक रीजन होता है कि ज़्यादातर हम NPN ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ओके दोस्तों, लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि हम NPN ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जबकि हमारे पास दो तरह का ट्रांजिस्टर होता है, NPN एंड PNP। ओके, तो मैंने आपको 4 रीजन बताए हैं। अगर आप कोई अलग सा रीजन भी जानते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, या फिर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपको बता दूँगा। ठीक है, अगर आपके मन में इसी तरह कोई भी डाउट हो, किसी भी रिलेटेड हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है,
अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो और इस तरह का नए नए वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चैनल जो है थोड़ा ग्रो भी हो सके। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना है। अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।